राजस्थान की राजनीति में अगर कोई शतरंज का सबसे माहिर खिलाड़ी है तो वो है अशोक गहलोत। जादूगर के नाम से मशहूर गहलोत जानते हैं कि कब कौन सा कार्ड खेलना है। 3 मई को उनका जन्मदिन है और एक बार फिर से उन्होंने सादगी और संवेदनशीलता का एक ऐसा दांव खेला कि विपक्ष के पास फिलहाल कोई तोड़ नहीं है। भीषण गर्मी का हवाला देकर जन्मदिन का जश्न रद्द करना और कार्यकर्ताओं को सेवा का पाठ पढ़ाना, क्या ये महज संवेदनशीलता है या फिर एक सोची समझी इमोशनल ब्रांडिंग? आज इस वीडियो में खोलेंगे गहलोत के इस कदम के पीछे की राजनीतिक परतें। राजस्थान की तपती गर्मी के बीच सियासत का पारा भी हाई है। मौका है 20 मई यानी कि मारवाड़ के गांधी अशोक गहलोत का जन्मदिन। लेकिन इस बार जयपुर की सड़कों पर गाजे बाजे नहीं होंगे, केक नहीं कटेंगे और ना ही शक्ति प्रदर्शन होगा। गहलोत ने एक भावुक अपील जारी करके सबको चौंका दिया है। जयपुर ना आए, सेवा करें। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ गर्मी की चिंता है या फिर जादूगर ने एक बार फिर से सहानुभूति बटोरने का वो कार्ड खेल दिया है जिसमें उनका कोई सानी नहीं है? आज हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे गहलोत ने अपने 75वें जन्मदिन को एक पॉलिटिकल इवेंट में बदल दिया है और क्यों वे सहानुभूति लेने का एक भी मौका नहीं जाने देते हैं। गहलोत ने कहा है कि लू चल रही है, गर्मी है और इसीलिए कार्यकर्ता घर पर रहे। उन्होंने 3 बड़े निर्देश दिए: ठंडे पानी की प्याऊ लगवाएं, परिंदे बांधें और गरीबों की मदद करें। सुनने में ये बेहद नेक लगता है, लेकिन राजनीति के चश्मे से देखा जाए तो इमेज बिल्डिंग का एक क्लासिक उदाहरण है। जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार और पानी बिजली का संकट गहरा रहा है, तब गहलोत ने खुद को एक अभिभावक के रूप में पेश कर दिया है। संदेश साफ है, सरकार तो सत्ता में मस्त है लेकिन मुझे आपकी जान की फिक्र है। इसे कहते हैं बिना सत्ता के भी सत्ता के केंद्र में बने रहना। सहानुभूति बटोरने की इस कला में गहलोत ने पीएचडी कर रखी है। 3 मई 1951 को जोधपुर में जन्मे गहलोत का सफर अगर देखा जाए तो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जादूगर के बेटे से लेकर 3 बार के सूबेदार बनने तक उन्होंने हर मोड़ पर अपनी सादगी को हथियार बनाया। 1974 में छात्र राजनीति से उदय, फिर इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री, गहलोत ने हमेशा खुद को आम आदमी दिखाया। जब वे मुख्यमंत्री थे तब भी चिरंजीवी योजना और सामाजिक सुरक्षा जैसी स्कीम्स के जरिए उन्होंने जनता की भावनाओं को सीधे छुआ। आज जब वे सत्ता में नहीं है तो उन्हें पता है कि जनता से जुड़ने का एकमात्र रास्ता इमोशनल कनेक्ट, और इसलिए जन्मदिन का जलसा रद्द करना दरअसल कार्यकर्ताओं के मन में ये बैठाना है कि मेरा नेता मेरे लिए त्याग कर सकता है। गहलोत को मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। उनकी कार्यशैली हमेशा आम आदमी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि गहलोत जानते हैं कि कब विक्टिम कार्ड खेलना है और कब त्याग का चोला ओढ़ना है। 2020 की बगावत याद कीजिए, जब उन्होंने पूरे प्रदेश की सहानुभूति ये कहकर बटोर ली थी कि मेरी सरकार गिराने की साजिश हो रही है। अब जन्मदिन पर भी वही पैटर्न है। उत्सव रद्द करके उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे। जनता के बीच संदेश गया कि गहलोत संवेदनशील है, जबकि मौजूदा सरकार गर्मी में राहत देने में नाकाम है। कार्यकर्ताओं को सेवा में लगाकर उन्होंने उन्हें एक्टिव कर दिया है। उन्होंने कहा कि मौसम सुधरते ही मैं खुद बुलाऊंगा। ये कार्यकर्ताओं को उम्मीद से बांधे रखने की एक कला है। गहलोत का वादा है कि मौसम सुधरते ही वे सबसे मिलेंगे। फिलहाल उनका ध्यान पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर है, लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई में 50 साल की राजनीति के बाद भी गहलोत को शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं है? शायद नहीं। वे जानते कि शक्ति प्रदर्शन से ज्यादा ताकत सहानुभूति में होती है। एक नेता जो अपने जन्मदिन पर खुद के लिए केक नहीं बल्कि परिंदों के लिए पानी मांगे, उसकी स्वीकार्यता अपने आप बढ़ जाती है। गहलोत इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। वे जानते हैं कि जनता चुप है मगर सब देख रही है और जनता को वही पसंद आता है जो उनके सुख दुख की बात करे। कुल मिलाकर अशोक गहलोत का जन्मदिन रद्द करना महज एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि एक गहरी राजनीतिक चाल है। उन्होंने साबित कर दिया कि वे चाहे सत्ता में हो या ना हो, हेडलाइंस बनाना उन्हें बखूबी आता है। सहानुभूति का कार्ड 2028 की तैयारी की पहली सीढ़ी हो सकता है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस इमोशनल अटैक का क्या जवाब देती है। लेकिन फिलहाल गहलोत ने परिंदे बांधने और प्याऊ लगवाने के बहाने अपनी जमीन और मजबूत कर ली है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत का ये फैसला वाकई में उनकी संवेदनशीलता है या फिर सहानुभूति बटोरने का एक और तरीका? क्या दूसरे नेताओं को भी ऐसा ही करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।